दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन एंड ओनली EKI एनर्जी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे क्या इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यह स्टॉक ऊपर से 80% से ज़्यादा गिर चुका है, यानी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है। अगर हम इसके PE की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो महज 4 का है, यानी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल है। यानी ऊपर से 80% से ज़्यादा गिर चुका है, सस्ती वैल्यूएशन है। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी आपको मालूम ही कितना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जिस स्टॉक के अंदर हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हों, क्या हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम इसके वीक पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम देखें आज के रिटर्न का, तो आज इसके अंदर 15% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि पिछले कई दिन से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो आज हुई है प्रॉफिट की बुकिंग, यानी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट की बुकिंग आज इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। लेकिन फिर भी पिछले 5 दिन के अंदर इसने 26% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, यानी इतना गिरने के बावजूद भी पिछले 5 दिन में 26% के रिटर्न बना के दे चुका है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीने के रिटर्न की तो 64% डाउन है, और पिछले 5 साल के अंदर 1159% के रिटर्न है, यानी आपके पैसे को 12 गुने से ज़्यादा बना दिया है पिछले 5 साल के अंदर। अब हम देख लेते हैं इसका मार्केट कैप, तो 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है। इसके अलावा PE जैसा कि हमने डिस्कस किया महज 4 का है, 4 का है, यानी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर हम इसके एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। 73.43 के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है मार्च के महीने में। थोड़ी सी FIIs की है, थोड़ी सी DIIs की, और बाकी इसके अंदर पब्लिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ी सी प्रमोटर ने भी हिस्सेदारी बेची है, FIIs ने भी हिस्सेदारी बेची है, DIIs ने भी हिस्सेदारी बेची है, वहीं पब्लिक ने इसके अंदर ख़रीदारी की है। अब ऐसा क्या था इस स्टॉक के अंदर कि एकदम से रॉकेट बनते हुए देखने को मिला, यानी इस स्टॉक के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मैसिव रिटर्न बनते हुए देखने को मिले पिछले कुछ सालों में। तो हम उसको देखने वाले हैं। तो पहले ये स्टॉक के जो प्रॉफिट थे वो 0 पर अटके हुए थे, यानी कुछ खास प्रॉफिट ये कंपनी नहीं दे रही थी। फिर 0 से सीधा 1 करोड़ के प्रॉफिट निकालती है कंपनी, उसके बाद सीधा 5 करोड़ के प्रॉफिट निकालती है अगले साल। फिर नेक्स्ट ईयर 19 करोड़ के प्रॉफिट निकालते हैं, यानी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में ये कंपनी निकालती है सीधे 383 करोड़ के प्रॉफिट, यानी 19 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ करके 383 करोड़ के हो जाते हैं, और स्टॉक बन जाता है रॉकेट। स्टॉक के अंदर मिलते हैं बम्पर रिटर्न कई हज़ार % के। पब्लिक हो जाती है पागल और इसके अंदर दबा के खरीदारी, यानी स्टॉक की खरीदारी कर लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में इसके प्रॉफिट हो जाते हैं स्टेबल, यानी प्रॉफिट के अंदर कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, यानी 383 करोड़ से 346 करोड़ के हो जाते हैं। थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिलती है, और स्टॉक धीमे धीमे नीचे गिर के 50-60% टूट जाता है। लेकिन यहीं इस कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत बड़ी कहानी है। इसके बाद में पिछले कुछ क्वार्टर की बात है ये, इसके ऑडिटर का कहना था, एक ऑडिट हुआ और ऑडिटर ने कहा इसके जो अकाउंटिंग है उसके अंदर मैनिपुलेशन है, यानी इन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है। इनको जो फ्यूचर में रिवेन्यू और प्रॉफिट मिलने वाले थे इन्होंने उसको पास्ट में दिखा दिया है, प्रेजेंट में दिखा दिया है, यानी फ्यूचर में जो इनको रिसीव होगा वो भी इन्होंने अपनी अकाउंटिंग में दिखाना शुरू किया। इसी वजह से इनके प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले। बस मार्केट में ये न्यूज़ आउट होती है और स्टॉक के अंदर लगने शुरू होते हैं लोअर सर्किट। 20% का लोअर सर्किट लगता है, फिर से 20% का लोअर सर्किट लगता है, फिर 10% के लोअर सर्किट लगने शुरू होते हैं, और स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी मंदी आ जाती है। स्टॉक टूट जाता है 80% से भी ज़्यादा। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर फिर से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि क्या इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। इसके अलावा स्टॉक का PE भी बहुत सस्ता है, 4 का है। तो क्या एंट्री लेनी चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी के अंदर ना अकाउंटिंग का कोई इश्यू आ जाए या मैनेजमेंट का कोई इश्यू आ जाए, उस स्टॉक के अंदर तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो टेंशन वाला स्टॉक हो जाता है। पहले इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी थी, जैसे ही इस स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन की खबर आई तो इसके अंदर PE टूटना शुरू हुआ।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका पी फिर से 60, 70, 40 तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट अब इसको कम ही पी देगा। यानी अब इसका पी के अंदर कुछ खास री रेटिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता जिसके अंदर इस तरह के इश्यू निकल के आए हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आप मार्केट के अंदर क्यों आए हैं? आप मार्केट के अंदर इसलिए आए हैं कि आपको पैसा मिल जाए, आप पैसा बना पाएँ इसलिए, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको टेंशन फ्री पैसा मिल जाए। यानी आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन टेंशन फ्री भी बनाना चाहते हैं। तो आपको EKI एनर्जी के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? मान लीजिए पिछले 5 दिन के अंदर इसने 25% के रिटर्न भी दे दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने इतने % के रिटर्न दिए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, यानी पिछले 1 महीने में इससे भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो क्यों ना आप उस स्टॉक के अंदर एंट्री लें? आपको इसके अंदर ही एंट्री क्यों लेनी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 5 दिन के रिटर्न 25% के हैं, लेकिन अगर आपने डिक्सॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 महीने में आपको 40% के रिटर्न मिल जाते, जो कि टेंशन फ्री भी है, कंपनी के अंदर कोई इश्यू भी नहीं है और श्योरिटी भी है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। जबकि EKI एनर्जी में कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि कंपनी के अंदर इश्यूज़ हैं। वहीं आपने अगर एस्ट्रल पाइप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 साल के अंदर आपको माफ़ कीजिएगा 1 महीने के अंदर आपको 29% के रिटर्न मिल चुके होते। तो ये देखो कितनी शॉर्ट के अंदर आपको कितने अच्छे रिटर्न मिल जाते, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एक दिग्गज कंपनी के अंदर आप इतना पैसा कमा रहे होते। तो आपको EKI एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भले ही इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी हो, भले ही इसका PE अच्छा हो, भले ही ये 80% के साथ में डिस्काउंट में अवेलेबल हो। आपको हमेशा अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा उस कंपनी के अंदर जिसके लेकर आपको मन में टेंशन ना हो। EKI एनर्जी के बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका स्टॉक ऊपर जाएगा गिरेगा, क्या टेंशन हो सकती है क्या नहीं हो सकती आने वाले समय में। जबकि आपको पता है एस्ट्रल पाइप ऊपर ही जाएगा, आपको पता है डिक्सॉन ऊपर ही जाएगा, आपको मालूम है डीमार्ट ऊपर ही जाएगा। तो आप अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, EKI एनर्जी जैसी कंपनी से दूर रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।